हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, जो प्रीवियस से उठाया गया क्वेश्चन है सभी एग्जामों से। तो आई होप आप लोगों के एग्जाम के लिए फायदेमंद हो। तो आइए देर न करते हुए इसे देखते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही, एक भी क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं उठाई हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, अर्थात इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हालांकि इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। इन दोनों के द्वारा सन 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो सन 1876 में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगर ए हुम की बात करें तो ए हुम कांग्रेस के संस्थापक थे। कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया गया था, जो न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका। इनके द्वारा प्रसिद्ध नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1916 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1916 में दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा किसने की थी? तो इनमें से किसने की थी? तो इनमें से गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इन दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों नरम दल के नेता थे। कौन थे? ये तीनों नरम दल के नेता थे, नरम दल के थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। कौन थे? ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के 3 नेता बहुत ही प्रसिद्ध थे। कौन कौन? जिसे बाल पाल एंड लाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक और इसके बाद बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन तीनों को गरम दल के प्रसिद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि बाल पाल लाल के नाम से किन तीन प्रसिद्ध नेता को जाना जाता है? तो वो कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये बिलोंग कहाँ से करते थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे। अगर इनकी बात करें तो ये बंगाल के थे। वहीं लाला लाजपत राय कहाँ के थे? तो ये पंजाब के थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर सन 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एओ हुम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यो हुम के द्वारा की गई थी इनकी स्थापना। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो इनमें से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो इनमें से नरमपंथियों में से कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में से नहीं थे, क्योंकि ये तो गरमपंथी के थे ना, अर्थात गरम दल के नेता थे। और जी के गोपाल मतलब गोपाल कृष्ण गोखले एंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी और आर.सी. दत्त, ये सारे नरम दल के नेता थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी थे, गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से
थे। कौन थे? क्या वो मिलिट्री कमांडर थे या सामाजिक कार्यकर्ता या वैज्ञानिक थे? तो वो एक असैनिक सेवक थे। कौन थे? एक ब्रिटिश असैनिक सेवक थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अधिकतर नेता शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन किया गया था? तो बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगर बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो इनके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? जुलाई 19 या फिर 20 भी दिया जाता है, यानी कि 1905, 19 जुलाई या 20 जुलाई को, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 19 जुलाई 1905 भी देता है और कभी कभी 20 जुलाई 1905 भी देता है। अगर बोला जाए कि बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था, तो बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 या 20 जुलाई 1905 को किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगर वहीं लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। किसके शासनकाल में इसे रद्द किया गया था? तो हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसको रद्द किया गया था, लेकिन लागू बंगाल लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। अगर हम लीटन की बात करें तो लीटन के काल में प्रथम जनगणना किया गया था। इसके शासनकाल में? तो लीटन के काल में प्रथम जनगणना किया गया था। कब किया गया था? तो 1872 में प्रथम जनगणना किया गया था। कब किया गया था? 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में एक और बहुत प्रसिद्ध काम हुआ था। क्या हुआ था? तो एक दमघोटू अधिनियम कहा जाता है, जो कि किससे रिलेटेड था? तो वो पत्रकार को प्रतिबंधित किया गया था कि मतलब आप अपने मर्जी से किसी भी पत्रकार को, जैसे कि समाचार पत्र को आप प्रकाशित नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस पर प्रतिबंध किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। किसके नाम से उसे जाना जाता है? दमघोटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड लीटन बहुत ही बदनाम वायसराय थे। कौन थे? बहुत ही बदनाम वायसराय थे। अगर हम लॉर्ड मिंटो की बात करें तो इनके शासनकाल में 1909 में बहुत ही प्रसिद्ध अधिनियम लाया था। कौन सा अधिनियम आया था? तो मार्ले मिंटो अधिनियम। किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। अगर मार्ले मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मार्ले जो थे उस समय भारत सचिव थे और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। कब आया था? 1909 में। किसके शासनकाल में? तो मिंटो के काल में आया था। कौन सा? तो लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत प्रथम बार मुस्लिम को एक सांप्रदायिक चुनाव का उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, चुनाव का अधिकार कब दिया गया था मुसलमानों को? तो मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा दिया गया था। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो पहले किसका स्थापना हुआ था, इसके बाद किसका? तो बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। कब हुई थी? 1852 में। वहीं मद्रास महाजन सभा की बात करें तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। कब हुई थी? 1884 में। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। और इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। प्लस कौन था? प्लस आनंद मोहन बोस थे, जो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताई। कौन कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1876 में। अगर वहीं हम इंडियन लीग की बात करें तो इंडियन लीग की स्थापना किसके किसके मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था किसके?
मिसमाइंड हो रहा है अभी, किसके नेतृत्व में हुआ था। अगर हम वही मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1884 में, और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी 1875 में, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी तो 1876 में, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। कब हुई थी 1852 में हुई थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे। अगर प्रथम भारतीय ने लड़ा था ऐसा पूछे क्वेश्चन में तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव प्रथम बार लड़ा था। लेकिन अगर वही आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ले कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1892 में लिबरल पार्टी के द्वारा, किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से इन्होंने लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़कर जीतने वाले कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले कौन थे तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर तय कर सकते हैं, क्योंकि अगर दादा भाई नौरोजी दे दे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं दे तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों आंसर दे और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। लेकिन लड़के जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक कि मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। किसने ऐसा कहा था तो ऐसा कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। क्या कहा गया था इसके द्वारा, इसके द्वारा ही कहा गया था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लेकिन कांग्रेस लड़खड़ा रहा है और मैं उसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करे, ऐसा किसने कहा था तो ऐसा कहा था लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की गई थी, वो कौन सा था, सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी। सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की है तो किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा क्या किया गया था तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे तो कौन उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं थे तो ये उस समय इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो इन्हीं के द्वारा की गई थी ना, किसके द्वारा की गई थी, सूर्यनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो ये अपनी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ये शामिल नहीं हो पाए थे। और लास्ट में इंडियन एसोसिएशन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही विलय हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे तो पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो संस्थापक थे एओ ह्यूम। कौन थे, एओ ह्यूम थे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे तो प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। कौन थे, प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे।
भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? 1838 में हुई थी। कब हुई थी? 1838 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। टैगोर के द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो किसके कल्याण के लिए की गई थी? ये जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। किसके कल्याण के लिए? जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की गई थी इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? तो लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में। और ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब की गई थी? 1866 में। कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और दो अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे? एक थे गोविंद वासुदेव जोशी, जिन्हें जीवी जोशी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जीवी जोशी। कभी कभी ये नाम भी दे देता है, तो ये नाम देखकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जीवी जोशी अर्थात गोविंद वासुदेव जोशी। और प्लस कौन थे? तो प्लस थे चिपलूनकर। कौन थे? चिपलूनकर। तो किसके किसके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे अर्थात एमजी रानाडे, गोविंद वासुदेव जोशी और प्लस चिपलूनकर के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है। कब की गई थी? तो 1870 में की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या कह रहा है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुई थी? तो बिल्कुल नहीं। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में, अर्थात जिसे बम्बई के नाम से जाना जाता था उस टाइम। किसके नाम से जाना जाता था? बम्बई के नाम से। बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। दूसरा कथन क्या है? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल, दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1886 में। और ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। और इसकी अध्यक्षता कब किए थे? ये 1886 में। दूसरा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्योंकि तीसरा कथन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा कथन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया गया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। तो जी बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसलिए तो लखनऊ अधिवेशन बहुत प्रसिद्ध है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। इसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ये दी दक्कन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दी दक्कन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? किसे किया गया था इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इन्हीं को बर्खास्त किया गया था। कब किया गया था? 1874 में किया गया था। इसके बाद ही तो 1876 में इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो ये भी सिविल सर्विस में
चयनित हुए थे, लेकिन इन्होंने 1 साल सेवा देने के बाद 1920 में ये नियुक्त हुए थे। ये चौथे क्रम पे आए थे। किस क्रम पे आए थे सिविल सेवा में? चौथे क्रम पे आए हुए थे और इन्होंने 1 साल सेवा देने के बाद 1920 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 1921 में इन्होंने रिजाइन भी मार दी थी। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को, अर्थात 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मैं अगले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। अगर राजा राम मोहन की बात करें तो इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा सन 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। किसका किया गया था? तो ब्रह्म सभा की स्थापना, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज भी बोला जाता है। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1828 में। इन्हीं के कारण सती प्रथा का अंत हो पाया था। किसके कारण सती प्रथा का अंत हो पाया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था? तो किसके प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन के द्वारा। किस वायसराय ने किया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। और किसके सहयोग से किया गया था? तो राजा राम मोहन के सहयोग से किया गया था सती प्रथा का अंत। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो किसकी स्थापना इन दोनों के द्वारा किया गया था? इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। यानी कि दो ही हो जाएगी क्योंकि दोनों तो एक ही है। दोनों का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया गया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र को बढ़ाने के लिए इनके द्वारा सर्वप्रथम आंदोलन किया गया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो किसके द्वारा किया गया था 2 बार? वेडरमन के द्वारा। कब कब किया गया था? एक बार तो किया गया था 1889 में और दूसरा बार 1910 में। कब कब किया गया था? तो 1889 में एंड 1910 में। अगर हम जॉर्ज यूल की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज के अध्यक्ष के बारे में बोले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। और कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किसने किया था? तो वेडरमन ने। कब की थी? तो 1889 और 1910 में। कादम्बनी गांगुली प्रथम स्नातक महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्नातक महिला कौन थी, तो वो कादम्बनी गांगुली थी। मतलब कि प्रथम बार ग्रेजुएशन करने वाली कौन महिला थी? तो वो कादम्बनी गांगुली थी, जिनके द्वारा प्रथम बार स्नातक उत्तीर्ण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? तो कुल 72 लोगों ने। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। अगर वहीं हम दूसरे की बात करें कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 434 लोगों ने दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था।
दूसरे अधिवेशन में 434 लोग भाग लिया था। वहीं तीसरे की बात करें, तीसरे अधिवेशन में 607 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 607 लोगों ने। चौथे अधिवेशन की अगर हम बात करें तो चौथे अधिवेशन में 1248 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 1248 लोगों ने। अर्थात प्रथम में 72 लोगों ने, दूसरे में 434 लोगों ने और तीसरे अधिवेशन में 607 और चौथे अधिवेशन में 1248। और अगर हम पहले अधिवेशन की बात करें कि पहले अधिवेशन तो बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये प्रथम बंगाली अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम बंगाली अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगर हम दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वहीं तीसरी अधिवेशन की बात करें कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर वहीं हम चौथे अधिवेशन की बात करें तो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज यूल के द्वारा। ये प्रथम बंगाली अध्यक्ष थे और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो आई थिंक आपका चारों अधिवेशन क्लियर हो गया होगा कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? तो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में एंड चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। प्रथम में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो प्रथम में 72 लोगों ने, दूसरे में 434 लोगों ने, तीसरे में 607 लोगों ने और चौथे में 1248 लोगों ने। प्रथम की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे जो प्रथम बंगाली अध्यक्ष थे, दूसरे में दादा भाई नौरोजी किए थे जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी किए थे जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे एंड चौथे में जॉर्ज यूल किए थे जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे? तो कौन किए गए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए गए थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? जमींदार के कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड लग रहा है। महादेव गोविंद रानाडे प्लस गोविंद वासुदेव जोशी प्लस चिपलूनकर थे। कौन थे? चिपलूनकर। चिपलूनकर थे। क्वेश्चन में भी इतना ही था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कांग्रेस से अगर चलिए कांग्रेस से रिलेटेड मैं कुछ और भी बात बोल रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब की थी इसमें अध्यक्षता? ये की थी 1917 में। कहा? तो कोलकाता में। कहा की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर आपसे वही ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी एनी बेसेंट, जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हो जाएगी, जो सन 1925 में अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1925 में। ठीक है। अगर आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी मैं बता दी हूँ, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी, प्रथम बंगाली अध्यक्ष भी, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष किसने किया था, अध्यक्षता किस अंग्रेज ने, तो वो कौन थे? वडरवन थे। कब कब किए थे? 1889 में एंड 1990 में किए थे। सॉरी 1910 में किए थे। कब किए थे? 1910 में और 1889 में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सही तरीके से। अगर किसी तरह का आप लोगों के मन में प्रश्न हो तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।